अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं और चर्चा ये भी है कि कौन जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा। लेकिन इसी बीच सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित है प्रशासन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं मतगणना को लेकर। मतगणना 8 अक्टूबर को यमुनानगर की ITI में होगी और यहाँ EVM मशीनें कड़े सुरक्षा पहरे में हैं। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ बनाई गई है। अधिकारी मिनट की जानकारी ले रहे हैं। यमुनानगर के ITI में बनाए गए मतगणना केंद्र में यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया दौरा कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और ना ही कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे। यहाँ मतगणना के सभी इंतजाम किए जाने हैं। इसी को लेकर अधिकारियों ने दौरा किया है। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, काउंटिंग भी उसी तरह शांतिपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले सकता है। अगर यहाँ रात्रि में रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। नमस्कार सर। ये भी कंप्लीट है ना। विजिट कर रहे क्योंकि 8 तारीख की काउंटिंग है, तो किस तरह की तैयारियां सर? तैयारियां सही हैं, आपने भी नोट की हैं। सभी मशीनें कल रात को चारों असेंबलीज़ के स्ट्रॉन्ग रूम्स में डिपॉजिट हो गई और जो स्ट्रॉन्ग रूम्स पहले ज़िला पुलिस के उस सिक्योरिटी में थे वो CAPF को हैंड ओवर कर दिए गए कल रात को। और इनके बाहर CCTV कैमराज विद पावर बैकअप लगे हुए हैं जिनमें रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी हमने बना रखी है। जो सबसे बाहर का कॉर्डन है वो हमारा है। 8 तारीख की सुबह इन स्ट्रॉन्ग रूम्स को विधिवत खोला जाएगा और काउंटिंग 8 तारीख को इसकी की जाएगी, जिसके लिए कल रिहर्सल की जाएगी और पोलिंग पार्टीज़ की रैंडमाइजेशन कल की जाएगी। इसमें सर जो उम्मीदवार हैं उनका आना या जो उम्मीदवारों के मन में भय है कहीं अंदर जो भी उनकी EVM में गड़बड़ ना हो, वो भी मॉनिटरिंग वो चाहें तो आउटर पेरीमीटर तक आके देख सकते हैं। स्क्रीन्स लगी हुई उस पर भी देख सकते हैं। और उनकी अतिरिक्त सुविधा के लिए हमने हर एक असेंबली के बाहर एक छायादार जगह पे उनकी उठने बैठने की व्यवस्था है और वहाँ पे LED स्क्रीन्स भी लगाई हैं जिस पे फीड जो कैमरा स्ट्रॉन्ग रूम पे लगा हुआ है वहाँ से फीड जा रही है। तो वो उस LED स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग रूम को देख सकते हैं कि कहीं कोई अनऑथोराइज्ड आवागमन तो नहीं हो रहा, कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि ये डबल लॉक वाला सिस्टम है और CAPF का पहरा है। तो किसी तरह की कोई फाउल प्ले की कोई गुंजाइश ही नहीं है ज़रा भी। और उन सब का स्वागत है जो देखना चाहते हैं, जो बैठना चाहते हैं बैठें, यहीं रुकना चाहते हैं यहीं रुकें, कोई दिक्कत नहीं, हम वो व्यवस्था भी करवा देंगे। कोई रात को भी रुकना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्थाएं रहेंगी। स्क्रीन्स लग गई हैं, शेडेड ठिकाने हैं,
कोई समस्या नहीं है किसी टाइप की। बड़ा पारदर्शी और बड़ा साफ़ सुथरा, फेयर, शीशे जैसा साफ़ हमारा इंतज़ाम है और ऐसा ही रहेगा जी। तो कितने टर्नआउट हो पाए और हमारा 6.25 लाख के आसपास है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी है, आई मीन एग्जैक्ट तो, बट 74.1% हमारा टर्नआउट है, जो कि स्टेट में बेस्ट है। पिछली बार लोकसभा में भी हमारा सबसे ज़्यादा था। यमुनानगर ने फिर अच्छा काम किया है। मैं बधाई देता हूं ज़िले के लोगों को कि उन्होंने अच्छे उत्साह के साथ और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। तो इसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी? एब्सोल्युटली, किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फेयर चुनाव हुआ है, वैसी ही फेयर काउंटिंग होगी और बगैर पक्षपात के और बगैर किसी दुर्घटना के या कोई लड़ाई झगड़े के। ऐसा कोई भी वाकया चुनाव के दौरान भी नहीं आया कहीं भी, और ऐसा ही साफ़ सुथरा काउंटिंग करके नतीजा आप सब लोगों के सामने रखेंगे। सर, जैसे फेयर चुनाव हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा फेयर, तो श्रेय किसको देते हैं? ये टीम वर्क है, नंबर 1 तो पूरा टीम वर्क है। पूरे ज़िले के तमाम डिपार्टमेंट से उनके लोग चुनाव में लगे हुए थे, और इसका श्रेय मैं साथ ही लोगों को भी देता हूँ, जो वोटर्स हैं, जो जनमानस है यमुनानगर ज़िले का। सब ने बड़े धैर्य से और संयम से, समझदारी से काम लिया और एक परिपक्वता का परिचय दिया। अच्छा चुनाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो कितने आदमी लगे रहे सर इसमें? आप ये मान के चलिए कि रफली 10,000 के आसपास लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे, जिसमें पुलिस फोर्स भी शामिल है। 4,000 के आसपास तो पुलिस फोर्स ही थी CAPF को मिला के, और उसके अतिरिक्त बाकी पोलिंग पार्टीज़ थी, कोई सेक्टर ऑफिसर्स थे, कोई माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे, SST थी, FST, VST, VVT, तो ये दुनिया भर की टीमें, तो ये सब कुछ मिला के 10,000 के आसपास का आंकड़ा छू जाती हैं एक्टिविटी में। क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आने, किस तरह का माहौल रहने वाला सर? देखिए, अभी स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए हमने हमारी 3 घेरा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ट्रिपल लेयर। उसमें जो प्रथम घेरा है वो CAPF का है, जो द्वितीय घेरा है वो हरियाणा आर्म्ड पुलिस का है, और जो तृतीय घेरा है जिसको हम आउटर कॉर्डन ही बोलते हैं वो जिला पुलिस की तरफ से है। 24 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। CCTV की व्यवस्था है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें एक DSP रैंक का ऑफिसर और एक सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से गजेटेड ऑफिसर वो हर समय यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। जहाँ तक मतगणना का सवाल है, इस संबंध में हमने जो हमारी तरफ से इंतजाम पर्याप्त कर लिए हैं। 700 के आसपास पुलिस कर्मचारी इसमें तैनात रहेंगे, 6 DSP रैंक के ऑफिसर तैनात रहेंगे। अभी मैंने और DC साहब ने पार्किंग की व्यवस्था कैसी होनी है, काउंटिंग एजेंट्स या काउंटिंग ऑफिशियल्स की एंट्री किधर से होनी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, ताकि जितनी भी हमारी व्यवस्था है उसको अंतिम रूप दिया जा सके। क्योंकि जो शहरवासी हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए और सभी का काम पैरेलल चलता रहे, तो उसके लिए क्या तैयारी है सर? देखिए, इस संबंध में आज शाम को हम एक प्रेस नोट भी जारी करेंगे। ITI चौक से भगवान परशुराम चौक तक हम वहाँ पर नाकेबंदी करेंगे। उसमें केवल हमारे जितने काउंटिंग एजेंट्स या उम्मीदवार या काउंटिंग ऑफिशियल्स या चुनाव प्रक्रिया से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी, उन्हीं को आने की अनुमति रहेगी। बाकी लोग डाइवर्जन कर रहे हैं ट्रैफिक का, उसके बारे में भी लोगों को बता दिया जाएगा। मेरा सभी यमुनानगर वासियों से भी अनुरोध रहेगा कि जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सहयोग करें।